जिसने गोकू एंड वेजिटा को कैद करने के लिए कहा था वो खुद दाइशिनकेन था। अब आगे इसकी उसने ज़ेनोसामा को भी भनक नहीं लगने दी। दाइशिनकेन ने यूनिवर्स 11 के गॉड को कमांड दिया था कि वो बाकी सब गॉड्स को टुगेदर करे और गोकू और वेजिटा को एलिमिनेट करने का कोई प्लान बनाए। टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है। तभी जीरेन कहता है गोकू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इस बार हम आसानी से जीत जाएंगे। ये तो बहुत बोरिंग होगा। दूसरे डायमेंशन में गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा अब समय हो गया है। वेजिटा कहता है मैं उस बीरस को नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है हमने हर लिमिट को पार कर दिया है। मुझे लगता है हमने यहाँ लाखों साल बिता दिए हैं। उस पर वेजिटा कहता है सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है। हमने यहाँ काफी समय गुजार दिया है। इमोर्टल होने के भी अपने फायदे हैं। अब वो कीड़े हमारे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी गोकू कहता है वेजिटा ये देखो। गोकू अपने हाथ में वेजिटा को एक बटन दिखाता है। वेजिटा पूछता है ये क्या है। गोकू बताता है ये बटन मुझे ज़ेनोसामा ने दिया था। याद है जब हम गोकू ब्लैक से लड़ रहे थे। वेजिटा को याद आता है और कहता है क्या तुम ज़ेनोसामा को यहाँ बुला सकते हो। तभी गोकू बताता है इतना ही नहीं, हम ज़ेनोसामा को बुला भी सकते हैं और जहाँ पे वो है हम वहाँ भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वेजिटा हैरान हो जाता है और चिल्लाता है क्या कहा तुमने। ये बात तुम्हें इतने सालों बाद रियलाइज हो रही है। गोकू हंसने लगता है और कहता है गुस्सा मत करो वेजिटा और पॉजिटिव साइड को देखो, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से हम इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अगर ये हमने पहले रियलाइज करा होता तो हम अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर नहीं कर पाते। तभी वेजिटा कहता है ये तो तुमने सही कहा, पर तुम फिर भी बुद्धू हो। गोकू कहता है ठीक है फिर चलो इसे यूज़ करते हैं। गोकू बटन को प्रेस करता है और वो दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं। टूर्नामेंट में सभी लोग लड़ रहे होते हैं। गोहान यूनिवर्स 11 के वॉरियर्स से लड़ रहा था। डिस्पो कहता है उस सैयन गोकू के बिना यूनिवर्स 7 का जीतना नामुमकिन है। वो लोग तो मरने वाले हैं। टोपो कहता है तुम लोगों की किस्मत खराब है, इस बार हमारा यूनिवर्स जीतेगा। बीरस हंसते हुए कहता है इस बार मैं अपने यूनिवर्स के हार जाने के बारे में इतना नहीं सोच रहा, क्योंकि यूनिवर्स के इन हैबिटेट्स को इरेज करा जाएगा, डिस्ट्रॉयर गॉड्स को नहीं। तभी 3 यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। मैं सिर्फ गोहान ही बचता है। हम देखते हैं गोहान बहुत जख्मी हो चुका था। अदर यूनिवर्सेस इसका फायदा उठाते हैं। तभी तोपो गोहान को एक पंच मारकर नॉकआउट कर देता है। गोहान मन में सोचता है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था। पिकलो कहता है शांत हो जाओ, तुमने अच्छा किया। और इस बार ज़्यादा वॉरियर्स भी नहीं थे। माजिन बू ने क्रिलिन की जगह ली और फ्रीजा को बीरस ने पहले ही मार दिया था। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था। गोहान कहता है मुझे माफ कर दो पिकलो। पिकलो कहता है तुमने सही करा गोहान। तभी दाइशिनकेन कहता है अब यूनिवर्स 7 डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ज़ेनोसामा यूनिवर्स 7 को इरेज करने से पहले हेसिटेट करता है कि मैं अपने दोस्त गोकू के प्लेनेट के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये अनफेयर था क्योंकि वो पहले ही कम वॉरियर्स के साथ लड़ रहे थे। दाइशिनकेन कहता है ऐसा नहीं है, अगर वो अच्छा दोस्त होता तो वो जो भी कर रहा है उसे छोड़कर वो यहाँ होता। ज़ेनोसामा उसकी बात से एग्री करता है और अपना हाथ उठाता है यूनिवर्स को इरेज करने के लिए। सभी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि सभी लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। बीरस स्माइल करता है और वीस भी। गोहान अपनी सभी फैमिली मेम्बर्स को याद करता है और अपने मन में कहता है फादर मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं आपके ताकत पर निर्भर था। ज़ेनोसामा यूनिवर्स 7 को इरेज करने ही वाला था, पर वो रुक जाता है क्योंकि गोकू एंड वेजिटा किंग ऑफ एवरीथिंग के सामने अपीयर हो जाते हैं। ये देखकर दाइशिनकेन, वीस, बीरस और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स हैरान हो जाते हैं। ज़ेनोसामा गोकू को देखकर खुश हो जाते हैं और कहता है गोकू तुम यहाँ, मुझे बताया गया था कि तुम बिजी हो और तुम यहाँ नहीं आ सकते, और अब तुम बताओ तुम फाइट कर सकते हो ना। गोकू कहता है हाँ ज़ेनी मैं बिल्कुल फाइट कर सकता हूँ। गोहान चिल्लाता है फादर। पिकलो चिल्लाता है गोकू। टूर्नामेंट के पार्टिसिपेट खुश हो जाते हैं। वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है बीरस तुम कहाँ हो। बीरस बहुत गुस्सा हो जाता है। कुटेला पूछता है ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, वो बाहर कैसे आ सकते हैं। ज़ेनोसामा ये सुन लेता है और पूछता है वो बाहर कैसे आ सकते हैं, इससे तुम्हारा मतलब क्या है। तभी दाइशिनकेन कुटेला की तरफ गुस्से से देखता है। कुटेला घबराते हुए कहता है माय लॉर्ड मेरा मतलब था उन्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपको फाइट देखने में और मजा आए। ज़ेनोसामा कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गोकू तुम्हारा यूनिवर्स हार चुका है, लेकिन वो एक डिसएडवांटेज में लड़ रहे थे, तो तुम दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हो।
वजीटा बीरस की तरफ देखे जा रहा था। गोकू कहता है, वजीटा मुझे लगता है रियल फाइट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा वार्म अप कर सकते हैं। इस पर वजीटा कहता है, ठीक है, हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये मत भूलना बीरस से सिर्फ मैं लड़ूंगा। गोकू कहता है, तुम्हें ये मेरे को याद दिलाना नहीं होगा, तो चलो पहले इन सबको हराएं। गोकू एंड वजीटा कॉम्बैट अरीना में जाते हैं। दाइशिनकेन अपने मन में सोचता है, ये लोग एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते, आखिर में मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। ज़ेनोसामा को मारने का सबसे पहला कदम यही होगा, उसे टेररिक्स एक्सपीरियंस कराना होगा और ऐसे ही वो किसी भी अटैक के लिए वनरेबल हो जाएगा। तभी ज़ेनोसामा कहता है, ठीक है, टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। अरीना में सब वॉरियर्स गोकू एंड वजीटा को बुरी तरह से देखते हैं। बीरस उन्हें देखते हुए सोचता है, आखिर ये लोग बाहर कैसे निकल पाए। उस रूम से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, सभी एंजल्स के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल बनना, पर ऐसा कर पाना तो नामुमकिन है। तभी चांपा कहता है, बीरस लोग वहाँ से बाहर कैसे निकल गए। बीरस जवाब देता है, मुझे नहीं पता, शायद ये लोग इसीलिए ज़ेनोसामा के सामने अपीयर हुए, ये उस बटन की वजह से हुआ जो ज़ेनोसामा ने खुद गोकू को दिया था। बीरस नोटिस करता है कि वजीटा उसे ही घूरे जा रहा था। बीरस सोचता है, ये मेरी तरफ देखना बंद नहीं कर रहा है, मुझे लगता है ये मुझसे फाइट करना चाहता है। अगर ये लोग ज़ेनोसामा के दिए हुए बटन की वजह से बाहर आए हैं तो ये लोग कोई खतरे की बात नहीं है, तो इसका मतलब इन लोगों ने एंजल्स के पावर को सरपास नहीं करा है, जैसा मैंने सोचा था। ये उनके लिए नामुमकिन है। वजीटा कहता है, कैकारोट सभी को एक वार में हरा दें, अब मैं ज्यादा देर इंतजार बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोकू कहता है, ठीक है फिर। गोकू एंड वजीटा पावर अप करने लगते हैं और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सभी गॉड्स उनकी पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। दाइशिनकेन कहता है, ठीक है फिर, टूर्नामेंट ऑफ पावर को कंटिन्यू करते हैं। पिक्कोलो कहता है, गोकू और वजीटा दोनों ही हमेशा लेट करते हैं। गोहान कहता है कि मैं खुश हूँ कि फादर यहाँ आ गए हैं, लेकिन मैं कुछ और भी सेंस कर रहा हूँ, और वो स्माइल करता है। मुझे लगता है ये सब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन गॉड्स ने गोकू और वजीटा को कम समझने की सबसे बड़ी भूल की है। डिस्पो कहता है, वो लकी है जो आखिरी समय में वो दोनों आ गए, पर बहुत दुख की बात है, ये लक भी अब खत्म होने वाला है। वजीटा सुनता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हें हमसे ज्यादा खुद के बारे में चिंता करना चाहिए, कीड़े कहीं के। डिस्पो कहता है, मैं किस बात की चिंता करूं, इस बार हमारा यूनिवर्स जीतेगा। तभी हम देखते हैं डिस्पो वजीटा पर अटैक कर देता है, पर वजीटा गायब हो जाता है। डिस्पो हैरान हो जाता है, तुम कहाँ छुप गए। भी वजीटा कहता है, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। तभी जैसे ही डिस्पो पीछे मुड़कर देखता है, वजीटा उसे किक मारकर दूर भेज देता है अरीना से बाहर। टोपो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्या हुआ, वो डिस्पो को ऐसे कैसे हरा सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें हराऊंगा जस्टिस के नाम पर। वजीटा कहता है, माफ करना, लेकिन अरीना में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे और कैकारोट को राइवल नहीं कर सकते। टोपो गुस्सा हो जाता है, पावर अप करते हुए, खुद को हमसे ऊंचा समझना बंद करो और अब मैं तुम्हें जस्टिस की असली ताकत दिखाऊंगा। टोपो अपने सबसे पावरफुल अटैक हकाई को वजीटा की तरफ फेंकता है। वजीटा हकाई को झेलता है। टोपो कहता है, तुम्हारी तो सिर्फ बातें थी, अब तुम मेरे हकाई से हार जाओगे। तभी हम देखते हैं वजीटा हंसने लगता है और कहता है, ये तो कोई अटैक नहीं है, मुझे बस गुदगुदी हो रही है। वजीटा हकाई को खत्म कर देता है। टोपो ये देखकर शॉक हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। वजीटा कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते और हम अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। टोपो वजीटा पर अटैक करता है। वजीटा फिर दोबारा डिसअपीयर हो जाता है और टोपो पर एक ब्लास्ट थ्रो करता है और टोपो को बुरी तरह से हरा देता है और वजीटा उस पर अटैक करता है, जिससे वजीटा अरीना को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और आधे से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को एलिमिनेट कर देता है। सभी गॉड्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बीरस वजीटा के पावर को देखकर घबराने लगता है। गोकू कहता है, वजीटा तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर लिया। वजीटा कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है। ज़ेनोसामा वजीटा को देखकर इम्प्रेस हो चुका था और वो कहता है, अदर यूनिवर्स के 50 वॉरियर्स एलिमिनेट हो चुके हैं सिर्फ एक ही अटैक से, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। दाइशिनकेन उन सैयंस के पावर रियलाइज करके शॉक्ड हो जाता है। वजीटा कहता है, कैकारोट मैंने काफी वार्म अप कर लिया है, चलो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। जेरिन गोकू एंड वजीटा के पास जाता है। गोकू कहता है, तुम इतने भी उतावले मत हो वजीटा, अब मुझे भी थोड़ा वार्म अप करने दो। जीरिन कहता है, तुम्हारे दोस्त ने काफी ज्यादा पावर बढ़ा ली है, मुझे उम्मीद है तुम भी पीछे नहीं रहे होगे। गोकू स्माइल करता है। दाइशिनकेन ज़ेनोसामा से कहता है कि उसे सारे यूनिवर्स को इरेज करना होगा
होगा। तभी गोकू कहता है लिटिल ज़ेन और यूनिवर्सेस को इरेज मत करो, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? इस पे बीरस कहता है तुच्छ इंसान, तुम होते कौन हो किंग ऑफ एवरीथिंग को ऑर्डर देने वाले? वेजिटा कहता है बीरस, तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने काफी बड़ी गलती की है। चांपा कहता है कैसी गलती, जवाब दो। गोकू बीरस को देखता है और कहता है पहला, उन्होंने हमें धोखा दिया। वेजिटा कहता है दूसरा, बुल्मा और उसने उसके दोस्तों को मार दिया। गोकू कहता है तीसरा, उन्होंने हमें टाइम चेम्बर में लॉक कर दिया और इस गलती के लिए तो तुम्हें और ज्यादा पछताना पड़ेगा। हमें ऐसे रूम में बंद कर दिया जहां टाइम अर्थ से ज्यादा जल्दी पार होता है, जिसने हमें और समय दिया ताकतवर बनने के लिए। बस इतना ही नहीं, अब हमारे पास ऐसे पावर्स हैं जिसमें हम एंजल्स को भी हरा सकते हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था। गोकू वीस की तरफ देखता है। जीरिन कहता है तो इसका टूर्नामेंट ऑफ पावर से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझ गया, ये तो पर्सनल लग रहा है। इतना कहकर जीरन वहाँ से चला जाता है। गोकू चिल्लाते हुए कहता है लिटिल ज़ेन, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, ये बहुत मजेदार होगा। उस पर ज़ेन ओसामा कहते हैं सच में, मुझे जल्दी बताओ गोकू। उस पर गोकू कहता है कैसा होगा अगर हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करें? ऐसे में ये ज्यादा मजेदार होगा क्योंकि गॉड्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। ज़ेन ओसामा कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर क्या तुम सही में सभी गॉड्स से अकेले लड़ना चाहते हो? ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। गोकू कहता है ऐसा है तो, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ज़ेन ओसामा कहता है ठीक है फिर गॉड्स, तुम यूनिवर्स 7 के गोकू एंड वेजिटा से फाइट करोगे। ये सुन के सभी गॉड्स गुस्सा हो जाते हैं। उस पर कुटेला कहता है अब मैं इसे और नहीं झेल सकता, अब हमें इन्हें जल्दी खत्म करना होगा। कुटेला उन दोनों पे अटैक करने बढ़ता है। वेजिटा कुटेला को एक ही किक से हरा देता है। सभी गॉड्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। ज़ेन ओसामा भी शांत हो जाते हैं। चांपा कहता है मैंने कुटेला को एक ही पंच में हरा दिया था, पर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? वेजिटा कहता है बीरस, जल्दी मुझसे फाइट करने आओ, या तुम भी ऐसे ही मार खाना चाहते हो? बीरस वेजिटा के पावर्स को देख के घबराने लगता है। बीस कहता है लॉर्ड बीरस, मैं सिचुएशन को देखकर आपको ये यूज करने के लिए कहूँगा। बीस उसे पोटारा इयररिंग्स दिखाता है। बीरस समझ जाता है और स्माइल करने लगता है। तभी बीरस सभी गॉड से कम्युनिकेट करता है और बोलता है मेरी बात सुनो, हम इन लोगों को 1v1 फाइट में नहीं हरा सकते, और अगर हम उन्हें नहीं हराते हैं तो किंग ऑफ एवरीथिंग हमें ही इरेज कर देंगे। याद रखना हमारा गोल ज़ेन ओसामा को एलिमिनेट करने का है, इसीलिए हम सब मिलकर एक बीइंग को क्रिएट करेंगे। तुम सभी मेरा साथ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते। बेलमोट कहता है अगर सभी गॉड्स यूनाइट करते हैं तो वो कभी सेपरेट नहीं हो पाएंगे। चांपा कहता है हमें करना होगा, हमें इन मोर्टल्स को दिखाना होगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कहर ला सकते हैं। बीरस कहता है ठीक है फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। वेजिटा स्माइल करता है। बीरस सभी गॉड्स के साथ कॉम्बैट अरीना में आ जाता है। बीरस कहता है तो दिखाओ मुझे कि तुम कितने पावरफुल हो चुके हो। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने बुल्मा को मार दिया, जिसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी होगी। बीरस कहता है बिल्कुल, कोशिश कर सकते हो। वेजिटा पावर अप करने लगता है और बीरस को पंच मारकर दूर फेंक देता है। वेजिटा कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। गोकू को कुछ अजीब लग रहा था और कहता है वेजिटा संभल कर रहना, मुझे ये इनका कोई प्लान लग रहा है। वेजिटा भी अदर गॉड के स्माइल को नोटिस करता है। चांपा कहता है ऐसा लगता है कि वो ताकतवर हो गए हैं, मेरा भाई भी उससे मैच नहीं कर पा रहा है, पर मुझे दुख है कि अच्छी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। चांपा और बाकी गॉड्स इयररिंग्स निकालते हैं। गोकू और वेजिटा ये देखते हैं। पिगलो समझ जाता है कि वो मर्ज करने वाले हैं और चिल्लाते हुए कहता है गोकू वेजिटा संभल कर, वो लोग फ्यूज करने वाले हैं। गोकू स्माइल करते हुए कहता है मैं जानता हूँ पिगलो, और तुम चिंता मत करो। और बीरस कहता है तुम लोगों को उस रूम से बाहर नहीं आना चाहिए था, पर तुम अब बाहर आ ही गए हो और तमाशा कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें अब मरना पड़ेगा। सभी गॉड्स इयररिंग्स को लेफ्ट ईयर में पहन लेते हैं और सिर्फ बीरस ईयरिंग को राइट ईयर में पहनता है और वो लोग मर्ज कर जाते हैं। ज़ेन ओसामा ये देखता है और कहता है सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन, ये तो सच में मजेदार है।